हम धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले, गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना के चलते हम प्रार्थना में निवेदन हमारे लिए करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद माफ रखिए खुदावन। सबको इन्हें वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके दास बोले खुदावन आपका वचन तो आप होके बोले, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन के दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद रहने वालों को खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए कि वो भी आकर बैठे। हम सबको अपने हाथों में दीजिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब गीत को चलते हैं और गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया। मैं निवेदन करती हूँ अपनी मम्मी से कि वो भी साथ में खड़े होकर हमारी खुदावन की स्तुति और प्रार्थना करें। यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे नाम से यीशु के नाम से मसीह के नाम से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा यीशु नाम मेरा मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो ऐसा है वो जिंदगी पाता है। तेरी राह पे चल कर रूही नाम में पाता है। तेरे मुझसे तेरे मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु मेरी कुदरत और जलाल है। यीशु मेरे ही हाथों में मौलाद कमाल है। तेरे
तेरे छूने से, मम्मी के छूने से, आगे छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक कोई सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का एक सूरी नारा है। यीशु मेरा, मुझे तू मेरा, मुझे तू मेरा, यीशु तू मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। प्रेज़ लॉर्ड। समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का ये दिन ठहराया हुआ है, मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस शाम के लिए। खुदा ने फिर से जो हमें दिया, खुदा ने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन, तू एक एक दिन हमें संभालता है, हर एक पहर एक एक समय में खुदा तू हमारी रक्षा रखवाली करता है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हर रोज तूने हमें नया जीवन देता है पिता ईश्वर, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते दिन मेरी पूरी फैमिली को संभाला, रक्षा रखवाली की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावंद की तरफ से लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जानें, उसके वचन को समझें और उसके वचन को समझने और सुनने के लिए चौकसी करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत सी चीजों में अपने जीवन में फंसा रहता है, परंतु कोई मनुष्य खुदा के वचन पे कान नहीं लगाता। और इसका कारण ये है कि हर बात में, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जुटा रहता है, पिता कहता है तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है, मानो हवा को पकड़ने जैसा। बुद्धिमान कौन है? वो मनुष्य कौन है जो बुद्धिमानी से चलता हो? देखिए, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस पृथ्वी पर हम जितने भी कार्य करते हैं उनका परिश्रम शरीर के लिए होता है, परंतु एक परिश्रम खुदा ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है, और वो परिश्रम ये है कि तुम मेरे वचन में का वचन, मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू
खाने और पीने पाओगे। और जब हम उसके वचन, उसके उस लहू से खुदा की आत्मा में बढ़ते और उसके वचन को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, तब पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है। क्या है वे बहुत सी बातें? कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें पिता के वचन से सीखनी और समझनी? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सी बातें बोलते हैं और बहुत सी बातें सुनते हैं, लेकिन पिता ने कहा ध्यान रहे कि तुम्हारा सुनना और तुम्हारा बोलना कैसा है। कलाम कहता है, वचन कहता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मरकुस उसका 3 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस 3 29। मरकुस 3:29 में लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करती वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने सुना, हमने पढ़ा कि मनुष्य के पुत्र को सबके पापों को क्षमा करने और उन्हें नाश करने और सब चीज का अधिकार है। एक आयत हमने पढ़ी थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यूहन्ना
यूहन्ना उसका 10वां अध्याय अट्ठाईस, यूहन्ना 10:28 में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, अनंत जीवन देने का अधिकार, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार, नरक में आग की झील में डालने का अधिकार, सब कुछ पिता ने पुत्र को दे दिया है। सच है। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो कह रहा कि मैं उसके पापों को क्षमा कर सकता हूं क्योंकि मुझे ये अधिकार है, लेकिन तब भी मैं इसे नहीं करता, मैं अपने पिता के हाथ में छोड़ता हूं। देखिए, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम किसी भी मनुष्य को अपराधी नहीं ठहरा सकते। अगर हम किसी मनुष्य को अपराधी ठहराते हैं या किसी मनुष्य की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो हम भी उसके पापों में सहभागी होते हैं। यीशु मसीह ने जब उसके गाल पे झापड़ मारा गया तो उसने किसी दूसरे के उसके गाल पे झापड़ नहीं मारा, जबकि अगर कोई एक हाथ उठा दे तो आप अपनी पूरी ताकत लगा के उससे लड़ेंगे और उसको कम से कम, अगर उससे आप कमजोर हैं तब भी आप उसको 5-6 मार देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इन बातों के विषय में आप और हमें समझना होगा। क्या समझना होगा? कि यीशु मसीह के पास सब चीज का अधिकार था। जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो यीशु मसीह के लिए स्वर्ग की सारी सेना, प्रेज़ द लॉर्ड, सारी सेना देख रही थी कि एक बार वो अपनी आइब्रो से एक इशारा भी कर दे तो हम इस पृथ्वी को नाश कर दें। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर। आज हम छोटी छोटी बातों में, बहुत सी बातों में एक दूसरे पे दोष लगाने लगते, कहते हैं ये ऐसा ये वैसा, जबकि यीशु मसीह के पास ये सारा अधिकार था। लेकिन इसके बाद भी यीशु मसीह ने उसे, किसी मनुष्य को दोषी नहीं ठहराया। देखिए, हम और आप जो वचन सुन रहे हैं, जो वचन हम और आप पढ़ रहे हैं, उस वचन में एक युद्ध है, और वो युद्ध है शारीरिक नहीं, आत्मिक। आप अपने मुंह से, आप अपने हाथ से ये युद्ध नहीं कर सकते। अगर आपने अपने मुंह और अपने हाथ का इस्तेमाल किया तो आप पिता के वचन से हट जाएंगे। अगर आपको पिता के वचन में बने रहना है तो आपको पिता के वचन के अनुसार ही चलना है। अब कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसकी, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अब देखिए, खुदा उन्हें अनंत जीवन देता है। किन्हें? पढ़े, आगे बढ़े। और कोई वह कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ना वो नष्ट होगी, ना उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन सकता है, जिन्हें मैं अनंत जीवन देता हूँ। और वे है कौन? 27वीं आयत में लिखा है, मेरा शब्द सुनती है। ये देखिए, अगर तुम पिता का शब्द सुनते हो, हमने पढ़ा मरकुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 29वीं आयत में क्या पढ़ा? जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी बातों के विषय में, वचन के विषय में, कभी कभी खुदा के विषय में, कभी खुदा के जन के विषय में, कभी भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि हम जानबूझ के कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बना देता है शैतान कि हमारे मुंह से निकल आता है। हमेशा एक बात समझिए, हमें पिता हर एक बात के विषय में क्या करता है? चौकस। चौकस क्या होता है? चौकस का मतलब कि क्या मैंने तुम्हें ये बातें पहले से नहीं बता दी थी? क्या मैंने ये बातें तुम्हें पहले से ही नहीं बता दी थी? अर्थात जब पिता ने हमें ये बातें पहले से ही बता दी हैं तो ये अवश्य है कि हम पिता की इन बातों पर
चौकस बने रहें, ताकि जब हमारे ऊपर परीक्षा का समय आए, जब हमारे ऊपर वो समय आए जब जो बातें हमने सुनी है वो बातें हम देखने योग्य बने, तो हम अपने जीवन के उन कामों के कारण लज्जित ना हो। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। अच्छा, जो शब्द सुनती हैं वे ना निकाली जाएंगी, ना नष्ट होंगी, वे अनंत जीवन के वारिस होंगे। अब अगर हम पिता के शब्द सुन रहे हैं, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हम प्रार्थना में जब जाते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं या वचन को हम सुनते हैं, भवन में जब आते हैं, तो हम यीशु मसीह के शब्द सुनते हैं। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह के शब्द सुन रहे हैं, तो वो शब्द जो हमको सुनाई दे रहे हैं, वो शब्द हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे। अगर स्वर्ग के राज्य में जब हमें वो ले जाएंगे, तो हमको उस स्वर्ग के राज्य से ना कोई निकाल सकता है और ना ही कोई हमें नष्ट कर सकता है। अगर यहाँ हमें लोग नष्ट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही एक जगह तैयार की है जहां से लोग कोई तुम्हें ना निकाल सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है, क्योंकि उस जगह पर ले जाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी बात हो जाती है या ऐसा समय आ जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हम खुदा के दास के विरोध में बातें कर देते हैं। सच बात। और आज अगर हम देखें तो ये बातें हर एक कलीसिया में, हर एक संस्था में पाई जा रही है। अब आज अगर हम बात देखें तो हर एक कलीसिया, हर एक संस्था में क्या पाया जा रहा है, अब कलीसिया आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं कर रही है। वो बचपने से, वो तो सब जब से कलीसिया में तब से कर रहे हैं, लेकिन अब कलीसिया उससे भी उठकर याजक की बुराई कर रही है। यानी जो उसके कलीसिया का जो याजक है, तो उसमें धर्म गुरु करके बैठाया गया है, उसकी बुराई कर रही है। यहां तक कलीसिया कैसे पहुंची? एकदम से कोई भी जना याजक या पास्टर या पिता के चुने गए अभिषिक्त की बुराई नहीं कर सकता। पहले वो आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। क्या? हमेशा याद रखिए, लोमड़ी कैसे आती है? छोटी छोटी लोमड़ियां आती हैं, और वो बड़ी कैसे होती है? खा खा के। और उनका भोजन कौन देता है? हम और आप। आप कहेंगे नहीं, हम और आपने कभी भोजन दिया नहीं। उसे कहा मैं भूखा था परंतु तुमने मुझे भोजन ना दिया। किसने? यीशु मसीह ने कहा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और हमने आपको भोजन ना दिया? उसने कहा तुम मेरे लोगों के साथ तुमने जो कुछ किया वो मेरे साथ किया। अब मेरे लोग कौन है? वो जो वचन को सुनते, वो जो वचन को सुनाते, वो जो वचन को अपने जीवन में प्रचार करने के लिए एक सेवा करते हैं, वो जो वचन को अपने जीवन का मूल आधार मानते हैं, एज इट इज, जैसे वचन बोला गया उसी के अनुसार बोलने में चौकसी करते हैं। तो लोमड़ियों को भोजन कैसे देते हैं हम? उसे कहा अपने शब्दों की चौकसी कर। देखिए कैसे भोजन मिलता है। तू अपने शब्दों के द्वारा धनी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराया जाएगा। आप समझे? तू अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने ही शब्दों के द्वारा पापी ठहराया जाएगा। यानी जो तू बोलता है वही तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। अगर हम वचन, उसने क्यों बोला जब भी तुम बोलो तो ऐसे बोलो मानो प्रभु का वचन बोलते हो? क्यों बोला उसने? क्योंकि वो ये चाहता है कि तुम इस रीति से बोलो, हमेशा ऐसा बोलो कि तुम्हारे द्वारा जो बोला गया है उसके द्वारा तुम्हारी उन्नति हो।
क्या हो? उन्नति। जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं तो प्रभु का बल हमारे अंदर बलवंत होता है। जब हम प्रभु की इच्छा मार के शैतान की इच्छा पूरी करते हैं तो शैतान हमारे अंदर दाखिल होता है। जैसे एक छोटी सी बात होती है घर में, एक छोटी सी बात हुई, अगर उसी समय हम शांत हो जाएं तो वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उसी छोटी सी बात का उसने बोला और वो भी उत्तर दे और फिर वो उत्तर दे, फिर वो उत्तर दे, फिर वो उत्तर दे, फिर वो उत्तर दे, तो यहाँ तक की हाथापाई हो जाती है। सच्चे ये क्या है? ये बढ़ावा देना है। क्या देना है? बढ़ावा देना। अब समझे, कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां थी। कितनी? छोटी छोटी। और उनको भोजन किसने दिया? हम और आपने। क्या किया? कलीसिया में आके बैठे, वचन ना सुनकर, प्रभु के कहे गए आज्ञाओं को ना मानकर हमने वहां पर अपनी दुनियादारी की बातें शुरू कर दी। और जब इन दुनियादारी की बातों को हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो लोमड़ियां जो होती हैं उनको भोजन मिलता है और वो खा खा के मुटिया जाती हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि वो भोजन तुम ही ने दिया है, तुम्हारे ही द्वारा भोजन दिए गए वो लोमड़ियां तुमने पाल रखी। अब कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी, वे कभी नष्ट न होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कौन? 27वीं आयत, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वह अपनी शब्दों के पीछे नहीं चलती, वह अपनी युक्तियों के पीछे नहीं चलती, वह अपनी इच्छा के पीछे नहीं चलती। इस समय जब हम आते हैं तो हमारा मन करता है कि हम सो जाएं। बहुत तेज नींद आती है, आंखों में नींद भरी रहती है और ऐसा लगता है कि बस बिस्तरे पे 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाएं। लेकिन उसी समय जब हम सोने जा रहे होते तो हमारे मन में 1 घंटा बचता है, अभी प्रार्थना होगी, और हमको मालूम है कि अगर हम सो गए तो 5:30-6 बज जाएगा और फिर हम वचन को नहीं सुन पाएंगे। सच बात है। तो क्या होता है? क्या होता है? एक युद्ध होता है। कलाम बताता, वचन बताता कि मेरे शब्द के हो लेती है। देखा, मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वो भी शब्द के जो मैं कहता हूँ उसके पीछे पीछे चलती है, मेरे पीछे पीछे। हमें नींद भी आती है, हमें थकान भी हो जाती है, हमारा मन भी करता है। अभी थोड़े दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, एसी ऑन होगा, एसी में और ठंडी हवा और ठंडी हवाएं हैं, और हम कहेंगे सो जाएं। लेकिन वचन को समझो, वो मेरे पीछे हो लेती हैं। क्या? मेरे पीछे पीछे हो लेती है। किसके पीछे हो लेती हैं? खुदावन यीशु मसीह के शब्द। आपका यीशु मसीह के वचन के पीछे चलने में क्या होगा? आप कभी नष्ट ना होंगे। सही है, सही समझिए। आपको कोई निकाल ना सकेगा। केवल स्वर्ग में ही नहीं, आपको पृथ्वी पर भी उत्तम फल मिलेगा। हमेशा एक बात याद रखिए, हम सोचते हैं कि वचन में चलने के कारण हमारे जीवन में बहुत सी विपत्तियां आती हैं, बहुत से मनुष्य हमसे दूर हो जाते हैं, बहुत से मनुष्य हमारे साथ संगति नहीं करते, हम बहुत से मनुष्य हमारे पास से जो पहले आते थे अब वो नहीं आते, हमारे अंदर ये आती बात। लेकिन मैंने आपसे कल वचन में कहा, पिता की आत्मा में, दाऊद कह रहा है मुझे संसारिक मनुष्यों से बचा। पहले हमारी संगति संसारिक मनुष्यों से ही थी, लेकिन जब से हम वचन में आए तो अपने आप ही संसारिक मनुष्य हमारे पास से दूर हो गए। अब वे हमारे साथ संगति नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें अब हमारे साथ वो बातें जो हम पहले करते थे नहीं दिखाई देती। अर्थात
जब आप वचन के साथ संगति में बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो जो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, जो यीशु मसीह के शब्द को नहीं सुनते, वह अलग मार्ग पे हो लेते हैं। आपका मार्ग बदल जाता है। कितने लोग चाहते हैं कि संसार में सब कोई मुझे जाने, मेरा नाम हो, मैं एक मुकाम पे पहुंचूं? कितने लोग चाहते हैं? जो चाहते हैं हाथ उठाएं। हम लोग सब चाहते हैं। चाहते हैं कि ये चाहते हैं हैं? क्या चाहते हैं? कि भैया संसार में मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मैं एक उत्तम स्थान पे पहुंचूं, मेरी तारीफ हो, हैं? ये सब चीजें चाहते हैं। लेकिन ये बताइए कि पिता कह रहा कि इस पृथ्वी पर मेरे नाम के कारण जब तुम्हें निंदा हो, जब तुम्हें सताया जाए, तो उसे सह लो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जाकर देखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे खेल रहे हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मरकुस उसका 10वां अध्याय, 3रा अध्याय, 29 क्या लिखा? परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे। देखा, अब पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा कैसे हो जाती है? उन्हीं मनुष्यों के बीच में रहने के कारण। क्या? आपके पास कोई नहीं आएगा। क्या? आपके पास कोई नहीं है। जब आप वचन आपके अंदर हावी होगा, जब आप वचन में चलेंगे, जब आप वचन में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, आपके पास मनुष्यों का आना बंद होगा। पहली बात, पहले समझिए, क्योंकि अगर आप मनुष्यों की संगति में रहेंगे तो आप निरंतर पवित्र आत्मा की निंदा करते रहेंगे। पवित्र आत्मा की निंदा कैसे होती है? अय्यूब पहले दृढ़ था, कह रहा मैं नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा, मैं अपने खुदा का धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब उसने संगति करी, किससे? तीनों मित्र से। देखा? आपने देखा? क्या देखा? कि अय्यूब जब तक अपने पिता के साथ संगति में था, अय्यूब के सब कुछ चला गया। अय्यूब के 10 बच्चे मर गए। अय्यूब यहाँ तक कि एक ठिकरा लेके अपने शरीर को खुजाने लगा। अय्यूब के शरीर में उस आते फोड़े आ गए और एक उस आते हैं किस पे? मिट्टी की चट्टान पे बैठ के वो अपने ठिकरे से खुजाने लगा। यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी आके कह रही आज अपने खुदा को धिक्कार और मर जा। लेकिन उसने कहा मैं नंगा आया था, मैं नंगा चाहूंगा, मेरा क्या था, मैं अपने पिता का धन्यवाद दूंगा। अय्यूब एक भी शब्द गलत नहीं बोला, उसने खुदा की निंदा नहीं की। लेकिन जब उसके 3 मित्र आते हैं, देखा? देखिए, समझिए वचन को समझिए। आज हमें मनुष्य के साथ बैठना, मनुष्य के साथ बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी ये सोचिए कि हम खुदा के साथ बैठे, खुदा के साथ बातें करें। कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
अयूब, अयूब 2:10। निंदा कैसे होती है? देखा, हम लोग सब क्या करना चाहते हैं? हम लोग सब और मनुष्य के साथ रहना चाहते हैं। नहीं, मनुष्य के साथ रहिए, आप अपनी संगति के साथ रहिए, आप अपने झुंड के साथ रहिए, आप खुदा के साथ रहिए, आप जो आत्मिक भाई बहन हैं एक दूसरे के साथ संगति में बढ़े। देखिए, हमेशा याद रखिए कि वचन हमें बहुत सी बातों की सीख देता है। उसे कब, परंतु जो कोई क्या कह रहा है, मरकुस 3, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया वो जाएगा। कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। अब देखिए, कलाम में लिखा अय्यूब 2:10 पढ़े। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। उससे कहा, अपनी पत्नी से अय्यूब कह रहा, तू एक मूर्ख स्त्री की जैसी बातें करती है। क्या हम जो खुदा के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले। देखा, एकदम सटीक बना रहा। उसने निंदा नहीं की, निंदा नहीं की। ये पहला अध्याय है। अब दूसरे अध्याय में उसके दूसरा अध्याय का 10 है। अच्छा, 2:10 है। एक मिनट, हाँ 2:10 है। अब 2:10 के बाद देखिए, इसके मित्र आ गए 11वीं आयत में। जब तेमानी, एलिफज और शूही, बिलदद और नमाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में ये ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे देखा, और उसको शांति देंगे। देखा, अब ये आ गए 3। अभी क्या कह रहा था खुद अय्यूब कह रहा था, मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ। क्या हम जो खुदा के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? देखिए, आप या तो खुदा के साथ संगति में बने रहे, दुख में भी और सुख में भी। और जब सुख और दुख दोनों में आप खुदा के साथ बने रहेंगे, तो आप हमेशा याद रखिए, आप बहुत तायत से अपने मुंह की चौकसी करेंगे और आप खुदा का भय मानेंगे। लेकिन जब आप खुदा के विरोध में तब आप जाएंगे जब हम संसार के मनुष्यों के साथ, धन्य माता, जब आप संसार के मनुष्यों के साथ संगति करते हैं। क्यों दाऊद कह रहा कल कि मुझे संसार के मनुष्यों से बचा। कितना खतरनाक है, नहीं ऐसा बताओ। अर्थात उन संसारिक मनुष्य से जिनका भाग केवल इस संसार का है। वो आएंगे, अपनी जैसी बातें बताएंगे, और मैं तेरे वचन का भय मान दूर करके और तेरे वचन के विरोध में ही बोल दूंगा। सच बात है। दाऊद ऐसे ही नहीं कह रहा कि मुझे इस संसार के मनुष्य से बचा। क्या कह रहा, देखिए अय्यूब अभी क्या कह रहा था कि तू एक मूढ़ स्त्री है जिसने मुझे सुख दिया, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं। फिर उसके 3 मित्र आ गए। अब अगर बहुत ध्यान से देखिए तो सब वो चाहते हैं। अय्यूब 3:1 पढ़े। इसके बाद अय्यूब बोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कार अरे! और कहने लगा। कानने लगे, अय्यूब क्या हो गया?
अभी तो गाय कहते मैं जिसके हाथ से सुख लेता हूँ क्या उसके हाथ से दुख ना लूं। अब दिखाने लगे ये बोली चेंज। क्या बोली चेंज। जब प्रार्थना में बैठते हैं लोग कहते हैं हाँ आमीन हालेलुया। क्या हाँ आमीन हालेलुया। देखा होगा आपने, हाँ आमीन हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। लेकिन जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई हम उनके घर नहीं जाते। वाह भैया, अरे तुम्हें मालूम नहीं आजकल तो वचन प्रचार कर रहे हैं, पास्टर बने पड़े हैं। हाँ बाइबल लेके कब तक जाते हैं वचन प्रचार करने। हम तो हमको तो दम नहीं अच्छा लगता, दूर से ही नहीं अच्छा लगता हमको। हाँ बातें सुन लो उसकी, हमेशा वचन ही बोलता रहता है, खुदा खुदा करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो प्रेज द लॉर्ड नहीं करते, हम तो जय यीशु करते हैं। हाँ देखा आपने। अब ऐसे ही जब हम मनुष्य के बीच में बैठते हैं तो वो धीरे से क्या कहते हैं, तुम पता नहीं क्यों उनके साथ रहते हो, पता नहीं क्या मिलता तुमको उनके साथ रह के। हम तो कभी ना जाए। क्या हम तो कभी ना जाए। और पहले हमारे साथ रह के ही सक्सेस हो गए, पॉपुलर हो गए, और फिर वहां पर पहुंचने के बाद, उस ओहदे पे पहुंचने के बाद कह रहे हम कभी ना जाए। क्या हम कभी ना जाए। अच्छा ये लोग जो बोलते हैं ये हमारे सामने नहीं आ पाते क्योंकि जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। क्या ये सब कुछ ये कहते हैं हम कभी ना जाए, हम कभी ना जाए। लेकिन आपको मालूम है इन्होंने भी अपने घरों में ये प्रार्थना कराई है। क्या इन्होंने भी प्रार्थना कराई है। इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना कराई और प्रार्थना में बैठने लगे इनको सब जानने लगे और इनके पास जा जाके सब कहने लगे, और तब ये पॉपुलर हो गए। और जब अवधि पे पहुंच गए तो तुरंत वचन को छोड़ दिया। देखिए ऐसा करके उन्होंने मेरा साथ थोड़ी छोड़ा, खुदा का साथ छोड़ा। इन्होंने खुदा को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वचन को पकड़ा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीटिंग में आए, वचन में चले, जिन्होंने अपने घरों में मीटिंग भी कराई जब मैंने स्टार्ट करा, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर में मीटिंग कराना सब छोड़ दिया क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल गया। क्या जो चाहिए था वो मिल गया। देखा, अब वो इसी मीटिंग के विरोध में बोलते हैं। और उनसे जरा सा ये बोल दो कि स्टार्ट तुमने कहाँ से किया था, हमें सुना तुम्हारे घर में भी ये मीटिंग होती थी। क्या तुम्हारे घर में भी मीटिंग होती थी। वो चुप हो जाएंगे। लेकिन कलाम बताता, हम वचन बताता कि तुम्हें इस विषय के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि किसे क्या करना है। क्या किसे क्या करना है। जिसने भी मेरे वचन से ऐसे काम किए हैं उनको मैं नाश करूंगा। देखिए हमेशा याद रखिए, जब हम मनुष्यों की संगति में बैठते हैं, मनुष्यों के साथ बैठते हैं, तो मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय वो आपसे आपके आत्मिक ग्रोथ जो हो रहा वचन में उसके विषय में कहीं ना कहीं बोलेंगे जरूर। अर्थात वो महासभा के विषय में आपसे बात जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। क्यों करेंगे? क्योंकि वे इसलिए भेजे ही गए हैं। क्या इसीलिए भेजे। जाओ और जाके देखो। हमारे कहने से तो वो लोग हटे नहीं, अब तुम जाओ। क्या धीरे धीरे करके वो क्या करते हैं, लोगों को भी भेजेंगे। आपने देखा, क्या देखा? मरकुस 3 देखिए, मरकुस 3 हालेलुया 20
तब वह घर में आया। अरे क्या लिखा है? तब वह घर में आया। कहाँ घर में आया? अपने घर में आया। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई, ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह रोटी भी ना खा सके। कि वे रोटी भी नहीं खा सके। जब उनके कुटुंबियों ने ये सुना। अरे कहाँ आया था वो? अपने घर में आया था और बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अपने कुटुंब में आया था और कुटुंबियों ने जब सुना, क्या सुना? तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले। अरे कुटुंब, उसके कुटुंब के लोग पकड़ रहे हैं। ठीक है? कौन पकड़ रहा है? उसके कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार के लोग। परिवार, उसके घराने के लोग। अब क्या होगा मालूम? अब उसके घराने के लोग बुराई करेंगे महासभा की। पहले क्या था? पहले महासभा में बैठते थे, सुनते थे। अब वे लोग उनके पास आए, घराने के पास। क्या? घराने के लोग घराने के पास आए और घराने को उन्होंने बहकाया। अब घराने के लोग बुराई करेंगे। अब तब आपको झटका लगेगा, अरे यार लोग बुरा करते थे, आज तो इनके परिवार, इनके घर के लोगों ने कह दिया। और तो क्या घर के लोग कहेंगे क्या? Yes. क्या बात कर रहे हो? नहीं, घर के लोग नहीं कहेंगे। हम करते क्या? वचन प्रचार करते हैं, कभी किसी का बुरा करते हैं, नहीं करते, तब भी वो क्यों कहेंगे? कहेंगे। बाइबल में लिखा है कुटुंब। पढ़िए जरा, पढ़िए। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले। वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। अब जब वह उसके कुटुंब के लोग जाते कहीं तो वो सब लोग क्योंकि वह लोगों के बीच में रहते, लोगों से बातें करते, तो लोग उससे कहते भैया तुम्हारे यहाँ वो सही नहीं बोलता, वो बहुत प्रचार करता है। अरे भैया हम हमारे यहाँ भी देखो मीटिंग कहाँ होते, हमने भी मीटिंग बंद कर दी। वो ऐसी प्रचार करता है, उसका चित्त ठिकाने पे नहीं, वो पागल हो गया। देखो देखा क्या कहते उसके घर के लोग? पागल हो गया। देखा तो क्या ऐसा कहा गया था क्या यीशु मसीह के? और यीशु मसीह के घर के, उसके कुटुंब के लोग आज अगर तुम वचन में चल लगे तुम्हारे लिए बेस्ट। अभी तक तो बाहर के लोग कहते थे तो लोग सुन लेते थे, अब घर के लोग कहते हैं क्या? आप जब घर के लोगों से सुनेंगे तब आपको भचक्का होगा। क्या? भचक्का होगा। लेकिन ये बातें होनी अवश्य है, क्योंकि ये बातें होना अवश्य इसलिए है क्योंकि वे जो तुम्हारे अपने हैं, जो कुटुंब के लोग हैं, और वे निंदा करेंगे और वे कहेंगे उसका चित्त ठिकाने पे नहीं। आप पागलों की तरह रहती है। पहले देखा कितने अच्छे से रहती थी, अब देखो पता नहीं क्या रहती। पहले गंदा बोलते थे तो नहीं कुछ कह रहे, अब गंदा बोलना छोड़ दिया तो उनकी संगति नहीं हो पा रही है। अब वो कह रहे पता नहीं कैसे रहती। देखा? तो वो लोग क्या मानते हैं? खुदा के वचन में चलने वालों को पागल, चित्त ठिकाने पे नहीं है। मालूम है? और लोग क्या कहते हैं? आगे पढ़ो। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है। अरे शैतान है, वो दुष्ट आत्मा है उसके अंदर। देखा नहीं, वो कुछ भी नहीं करता, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्या है? दुष्ट आत्मा। हाँ, यीशु मसीह को कह रहे उसके अंदर शैतान है। यीशु मसीह को कह रहे उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। आप सोच लीजिए, आप क्या आपके बारे में ऐसा कोई कहता है?
या वचन में चलने वाले किसी बारे में आप बताइए, या मेरे बारे में लोग ये नहीं कहते हैं? हर तरफ, हर जगह उसके पार न जाना। पागल है, चिल्ला चिल्ला के बोलता, उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, उसके अंदर शैतान है। देखिए, वचन में जो कहा गया वो सब तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। जिस तरह से वचन जिस तरह वचन में तुम्हारे लिए निंदा कर, जैसे वचन में कहा गया कि निंदा जब हो तो तुम्हें बुरा ना लगे, उस समय को धन्यवाद देना। जिस तरह से वचन में लिखा है कि तुम्हारी निंदा होना अवश्य, तुम्हारी ठोकर लगना अवश्य, वैसे वचन में ये भी लिखा है कि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। सब बातें हैं ना। आप ये देखिए कि हमारे लिए हमेशा हर बात में भलाई होती है। जितना ज्यादा वो कहेंगे शैतान है, जितना ज्यादा वो कहेंगे चित्त ठिकाने पे नहीं, जितना ज्यादा वो कहेंगे पागल, उतने ही ज्यादा वे सभा में खड़े होकर कहेंगे कि वो जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ये बोलना अवश्य है। वो बोलेंगे कुछ भी, लेकिन जब वो सभा में खड़े होंगे तो कहेंगे वो जो करता है ना वो सही करता है। क्यों? क्योंकि तुमने मनुष्य की बातों पे ध्यान नहीं दिया। तुम्हें उत्तम फल चाहिए कि तुम्हें मनुष्य की बातें सुननी है। देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा की। कलाम कहता है, वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, 28वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। सारे पाप, सब निंदा, सब क्षमा की जाएगी। लेकिन शैतान उनके जीवन से ऐसा काम क्यों कराता है कि जो क्षमा ना किया जाए, ताकि वह नाश हो। वह जाने अनजाने में क्या करने लगते हैं, वो पिता की आत्मा के विरोध में बोलते हैं। कलाम में लिखा, पढ़े पूरी आयत। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, इससे पहले पढ़े, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। सब पाप, सब निंदा क्षमा की जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, कहीं ना कहीं वे खुदा के लोगों को जाके दोष लगाते हैं, और वो दोष इसलिए लगाते हैं ताकि उनका पाप, उनकी निंदा क्षमा ना की जाए, क्षमा नहीं की जाए। क्या लिखा पढ़े? परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, क्या कर देते हैं वे जब सब चीज पे बोलना शुरू करते तो धीरे धीरे वो क्या करना शुरू करते हैं, वचन के विरोध में बोलने लगते हैं। पहले वो क्या करते हैं, पहले वे आपस में मनुष्य में लड़ाई लड़ाते हैं, पहले वो मनुष्य को बुरा बोलते हैं, पहले वो काम में एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। जब इनसे पेट भर जाता है तो और बड़ा शिकार पकड़ते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करते हैं। ये जो बीमारी है, ये ऐसा नहीं कि छोटी छोटी तरीके से आ जाती है। एकदम से कोई पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करता, पहले वो छोटी छोटी चीजों में निंदा करना शुरू करते हैं, और वे जब उसको करते रहते तो उनकी आदत हो जाती है। फिर वो झट से खुदा के वचन के विरोध में, महासभा के विरोध में, खुदा के याजक के विरोध में बोलना नहीं कम करते, शुरू कर देते। और ऐसा करने से क्या होता है, वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। जो पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करता है वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, परंतु वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अनंत पाप, जो का पाप क्षमा ना किया जाए, तो वो क्या करे,
वे महासभा के विरोध में बोल के, वो खुदा के लोगों के विरोध में बोल के वो ऐसा पाप कर रहे हैं कि जो उनके जीवन में कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। यही काम तीनों मित्रों ने किया। और जब अय्यूब ने गलत बोलना शुरू कर दिया तो अय्यूब के विषय में लिखा है कि जब उन खुदा ने देखा कि इसके तीनों मित्रों ने गलत करा है, मेरे दास को इन्होंने मेरे दास के मुख से उस आते कुरकुराना शुरू करवा दिया, तो लास्ट में खुदा ने कहा तीनों मित्रों से, तुमने मेरे दास अय्यूब के विरोध में पाप किया है। जब तक तुम मेरे दास अय्यूब से प्रार्थना ना कराओगे बहुत से लोगों ने कहा महासभा हम नहीं कराएंगे, आज से हम नहीं कराएंगे, लेकिन आने वाले समय में उनको पता चला सच ये हमें प्रार्थना करानी चाहिए। कितने लोगों ने महासभा अपने घरों में कराना बंद कर दिया, और एक समय आया जब लोगों ने अपने द्वार को फिर खोला। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा जब तक मेरा दास अय्यूब से तुम प्रार्थना ना करो तब तक तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। अगर खुदा ने उस समय कहा तो आज भी कहेगा। आज भी बहुत से द्वार वो खुलेंगे, वो जो वचन हम लोगों ने वहां बोले हैं वो बेकार नहीं रहेंगे। आज भी बहुत से द्वार जो बंद हुए हैं वो खुलेंगे, और आज भी खुल रहे हैं। बहुत से लोगों ने बंद करा दी थी लेकिन फिर शुरू करा है। मैं आपको बता रहा हूं कि खुलेंगे, वे द्वार खुलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां वचन बोला जा चुका है। और जो तू बो के आया है वो एक ना एक दिन फल लाएगा। तो ये ना देख कि फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तू बोता जा, शाम को भी ना रोक, दिन प्रतिदिन बोता जा, और देखना एक दिन बहुत बड़ा खेत, बहुत बड़ी हरियाली तेरे लिए मैं खड़ा करूंगा। वही काम महासभा में हो रहा है। महासभा में ये नहीं देखा जा रहा कितने लोग, कितने क्या भीड़, कुछ नहीं, बस प्रचार करते जाओ। मैंने तुझसे जो कहा वो करता जा, और देख एक दिन सबके हृदयों को मैं बदल दूंगा, और वे सब आएंगे। और तू कहेगा ये सब जाति जाति के लोग, छोर छोर से, पृथ्वी की छोर छोर से मैं तेरे पास भेजूंगा लोगों को। तू बस ऐसा कर जैसा मैंने कहा। ऐसा ये वचन मामूली नहीं है। आज बहुत से लोग जिन घरों में प्रार्थना हो रही है उनके जीवनों में भी ऐसा मुकाम आया कि अब हम भी महासभा नहीं कराएंगे, लेकिन आज अगर देखें तो वे करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पिता ने उनके जीवनों से बात करी। आमीन। तो उनके जीवनों से भी बात होगी। हर बात हाँ और आमीन में पूरी होगी। इसीलिए हम अपने पिता की सेवा जो पिता ने दी है उसको करने में चौकसी करें। बाकी सारी चीजें पिता यूं ही कर देगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की पवित्र महासभा के लिए। धन्यवाद देते हैं तुझे आज के पवित्र वचन के लिए और आज की पवित्र मन्ना के लिए, जिसे तूने अपनी आत्मा में हम सब की आत्मा को खिलाया खुदावन यीशु, और तृप्त किया खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, आज के पवित्र वचन के अनुसार हम भी ऐसे ही निकम्मे थे और ऐसे ही गिरे हुए थे और उस संसारिक जीवन में संसार के लोगों से मिले हुए थे। सच बात है, हम तेरे विरुद्ध बहुत इधर उधर ताकते और बोलते थे खुदावन यीशु, पर तूने अपना हाथ, दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें खींचा और अपने इस पवित्र महासभा में, अपने पवित्र वचन में हमें लेकर आए खुदावन यीशु, कि हम क्षमा किए जाएं खुदावन यीशु। हम भी बहुत बड़े अपराधी थे, पापी थे खुदावन यीशु, पर आपने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें सिखाया कि प्रतिदिन का मन्ना क्या होता है, प्रतिदिन हमें कैसे मन्ना को खाना है, कैसे पवित्र वचन में बढ़ना
करना है, कैसे पवित्र वचन को सीखना है और उस पर चलना है, कि हम अपने आप को उस पवित्र वचन में बनाए रखें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आपके पवित्र वचन के नजदीक लाने वाले पाए, आपके पवित्र वचन को उनको सिखाने वाले होने पाए। ये सब खुदा की आत्मा में तूने हमें सिखाया। सच बात है खुदावन यीशु, आप प्रतिदिन हमें एक नया मन्ना देते हैं और हमें सिखाते हैं कि हर दिन तुझे किस प्रकार से मेरे अनुसार मेरी आज्ञाओं पर चलना है। खुदावन यीशु, इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, आपसे विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं कि हमें इसी प्रकार से आपके पवित्र वचन में बनाए रख। खुदावन यीशु, जहां भी हम घर पे रहते हैं या कहीं भी जाते हैं, खुदावन यीशु आप हमारे संग संग साथ साथ रहते हैं। खुदावन यीशु आप हमारे घर की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। खुदावन यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु दास के लिए। खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में पूर्ण तैयार करके अपने पवित्र वचन से दिया है। खुदावन यीशु, उनको तूने जो भी वचन दिया खुदावन यीशु, वो सेत में हम सबको सिखाते और खिलाते हैं। खुदावन यीशु, हर एक दिन वो घर घर जा कर एक घर में सेत में आपके वचन का प्रचार करते और खिलाते हैं। खुदावन यीशु, वह सारी आत्माएं आपके पवित्र वचन को सुने और बचाए जाए। खुदावन यीशु, और वह भी निकल कर आने वाली और आपके भवन के नजदीक आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, सब आपके वचन को सुने और आपकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलने वाला मन दे। खुदावन यीशु, हमारे छोटे झुंड पर आपकी आशीष होने पाए। खुदावन यीशु, हमारे छोटे झुंड पर, एक एक बुजुर्ग पर, एक एक बच्चे पर, सब पर खुदावन यीशु आपकी आशीष होने पाए, कि वे वचन के और ज्यादा नजदीक आने पाए। खुदावन यीशु, और आपके देवड़ी में बैठ के अपने आप के लिए, अपने लिए क्षमा मांगे, कि वे कोई भी गुनाह जो करते हैं उसके लिए अपराधी ना ठहरे। खुदावन यीशु, हर अपराध से वो बचाए जाए। खुदावन यीशु, हर गुनाह से उनको मुक्ति मिले। खुदावन यीशु, और देवड़ी में घुटने टेक के आपके पास आप अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। खुदावन यीशु, और वह आपके वचन पर चलने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के पूरे परिवार पर अपना दाहिना हाथ रख। खुदावन यीशु, उनको बरकत और आशीषों से भर दे। खुदावन यीशु, वे सब जो वचन के नजदीक हैं और जो दोनों परिवारों को भी खुदावन यीशु आप उनके वचन के नजदीक लाने वाला मन दे। खुदावन यीशु, कि वे भी निकल कर आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, वे सब जो भी आपके वचन को सुनते खुदावन यीशु यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, खुदावन यीशु उन पर भी अपना दाहिना हाथ रख। खुदावन यीशु, उनके घरों पर भी अपनी बड़ी आशीष और कृपा दे। खुदा धन्यवाद। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना यानी महीने का कल एक दिन बचा है। परसों माला मैम क्या होगी मीटिंग।